मित्रों, विश्व का सबसे लंबी देर तक चलने वाली श्री लक्ष्मी विश्व महाहवन के पूर्व हम आप लोगों से कुछ बात करना चाहेंगे कि सनातन धर्म और विज्ञान किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध रखता है और सनातन धर्म किस तरह से प्रमाणित करता है पूरी दुनिया को वैज्ञानिक रूप से। इसके लिए प्रमाण वैज्ञानिकों ने भी किया है। आप दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम न लेकर के मैं एक सिंपल वैज्ञानिक का नाम लेता हूं जिसका नाम सभी पढ़ने वाले लोग, विज्ञान के विद्यार्थी जानते होंगे, डार्विन का नाम। डार्विन ने इस धरती पर जीवों की उत्पत्ति के बारे में जो चर्चा किया, उस पर सबसे पहली बात कही कि जो भी जीव इस धरती पर हुआ वह सबसे पहले पानी में हुआ। और आप सभी लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में सबसे पहला अवतार जो मत्स्यावतार है, जो पृथ्वी को निकाल करके बाहर लाते हैं, मत्स्यावतार। समझिए, सनातन धर्म को सबसे पहला अवतार जो पानी में ही मछली रहती है। दूसरा अवतार सनातन धर्म का है कि जो कच्छप अवतार कहा जाता है, जो पानी और जमीन पर रहती है। इसी बात को डार्विन ने भी कहा था कि उसके बाद जब जीवों का विकास हुआ तो वह ऐसे जीव हुए कि जो पानी में भी रह सकते थे और जमीन पर भी रह सकते थे। और उसके बाद डार्विन कहते हैं कि ऐसे जीव उसके बाद हुए कि जो कचड़ों में रहते थे, अर्थात पानी और धूल का, मिट्टी का जो कचड़ा होता है उस कचड़ों में। तो तीसरा अवतार सनातन धर्म का अवतार आप सभी लोग जानते हैं कौन सा अवतार है? शुक्र अवतार है, जिसको वाराह अवतार भी कहते हैं, जिस पर हमारे प्रभु ने अवतार लिया है। और उस जीवन की उत्पत्ति पर कितनी सुंदरता के साथ वैज्ञानिकों ने विश्व पटल पर रखा है। और उसके बाद डार्विन इसके बाद क्या कहते हैं? डार्विन कहते हैं कि उसके बाद ऐसे जीव का जब विकास हुआ तो ऐसे जीव हुए कि जो कुछ भाग उनका जानवर का था और कुछ भाग उनका मानव का था, अर्थात कुछ भाग पशु का था, कुछ भाग मानवों का था। तो उसी पर आप जान लीजिए सनातन धर्म में जो नरसिंहा अवतार उसके बाद होते हैं, नरसिंहा अवतार के बारे में, तो ये पूर्ण विकास के रूप में अभी हम जब बढ़ते हैं तो कितनी सामंजस्यता है। उसके बाद भी क्या दुनिया इस तरह से है। अगला अवतार डार्विन कहते हैं कि अगला जो जीव हुआ वह पूर्ण मानव के रूप में हुआ, परंतु मानव के रूप में हुआ, परंतु वो थोड़ा कद में देखने में छोटा था और थोड़ा मोटा था, पेट निकला हुआ था। उसी तरह का अवतार वामना अवतार भगवान लेते हैं। और वामना अवतार के बाद जब आगे बढ़ती है जब अवतार पद्धति, तो वही जितने भी अवतार के जितने भी विशिष्ट वैज्ञानिक थे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जो भी धर्म में अवतार लिए हैं उसके बाद ऐसा जीव आया कि वो जीव जंगलों में रहते थे, हिमालय जंगलों में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। और आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान परशुराम जी कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तपस्या करते थे, बात बात में क्रोधित होते थे। ऐसा विज्ञान कह रहा है, विज्ञान प्रमाणित करता है। और उसके बाद पूर्ण अवतार के रूप में कहते हैं कि पूर्ण जीव के रूप में इस धरती पर अगर उसके बाद मानव का विकास होता है, डार्विन कहते हैं, तो आप सनातन धर्म में भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम, जो भी आप कह सकते हैं, उनका अवतार होता है जो जीवन पर पूर्ण हो। तो इस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इससे स्पष्ट है कि सनातन धर्म में अवतारवाद की जो प्रक्रिया है वह पूरी तरह से वैज्ञानिक है। परंतु कुछ न कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अपनी मोनोपोली, अपना दुकान ठीक ठाक चलता रहे, इसके लिए वो अपने हिसाब से उसको वर्णित कर रहे हैं। तो हमें जागना होगा और श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, ये सभी कथाओं के माध्यम से सनातन धर्म की वैज्ञानिकता क्या है, उस वैज्ञानिकता को समाज के सामने प्रस्तुत करना होगा, युवाओं के सामने प्रस्तुत करना होगा, बच्चों के सामने प्रस्तुत करना होगा, जिससे बच्चे भी इसकी ऑथेंटिसिटी जान सकें और बच्चे जान सकें कि अगर इस धरती पर हमें सही सलामत रहना है तो सनातन धर्म से जुड़ करके रहना है, अन्यथा धरती का